हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका चैप्टर एक्सरसाइज आपके 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले हम जो उसके कॉन्सेप्ट हैंगे उसके पढ़ेंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो अगला टॉपिक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। आप समझना थोड़ा सा टॉपिक है, अलग टॉपिक है, हल्का सा ही जा रहा है, मगर ये कि आपको टॉपिक पहले से आता होगा, इसलिए ध्यान रखना। एक नंबर लिख रहा हूँ मैं जैसे यहाँ पे, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। एक नंबर लिख रहा हूँ। कौन सा टॉपिक? हाँ, ये लगा वो अभी टॉपिक वाला बताऊंगा ना, पसंद पहले देखो। अभाज्य गुणनखंड आप समझो ध्यान से। इसको मैं बोलता हूँ फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री इसे बोलते हैं फैक्टर गुणनखंड, है ना। और इसे हिंदी में जो बोलते हैं वृक्ष बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष। बस ये समझ लो, वैसे इससे करना नहीं है, बस आपको बस ये बस समझा दूं क्या होता है। गुणनखंड ट्री का मतलब लिखा होगा आपने ब्रांच, देखो ट्री में ब्रांच होती है, टहनियाँ, टहनियों को हम ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच कैसे निकली होती है? एक में से एक ऐसे ब्रांच है उसमें से दूसरा पार्ट निकल जाता है, तो टहनियाँ से। तो इसके लिए देखो, इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ये कैसे होगा? 90 कैसे होगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तोड़ रहा हूँ मैं, देखो 90 को मैं कैसे तोड़ रहा हूँ? 9 मल्टीप्लाई बाई 10 तोड़ रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। अब ये जब इसे जब तक तोड़ना है जब तक पूरी तरह टूट ना जाए, जब इसकी हड्डियाँ बिल्कुल बचे ना, उसे तब तक तोड़ना है। अब देखो मैं इसे और तोड़ सकता हूँ, 3 इसको भी तोड़ना मुझे, 2 5। तो आप देखो आपको उससे ज़्यादा टूट सकता है, ये 3 टूटेगा तो इसके इसके क्या नाम है, इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? 2 3 3 और 5। ये फैक्टर 1 से सभी टूटेगा, 1 लिखो ना लिखो सब बराबर है ना। तो ये आपका क्या हो गया? फैक्टर ट्री का तरीका हो गया, है ना। अब एक तरीका आ गया, बट ना कभी करना ये जो तरीका है ना, कभी कभी बड़े बड़े नंबर आए ना, वहाँ परेशान हो जाओगे। जैसे 450 दे दिया, आप परेशान हो जाओगे। तो इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे करना, जो आपने पहले से कर रखा है। आप बताओ, सबसे पहले मैं किसे देखूंगा? 2 से। 2 का नियम का मतलब लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट में 0 0 2 4 6 8, वो 2 से कटता है, ये 2 से कटेगा। अभी इवन नंबर बचा कि और बचे? देख नहीं रहा क्या? ऐसे देख रहे हो ना। अब देखो 45 बचा, अब 45 लास्ट वाले नंबर को 2 से कटेगा। ये तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और 2 से कटने के लिए सम संख्या चाहिए, तो 2 से कटेंगे। अब 3 से देखते हैं, 3 का नियम 3 से क्या देखते हैं? अब 3 से देखेंगे। 3 का नियम क्या कहता है? सभी संख्या का योग करो, वो अगर इसका जोड़ 3 का टेबल से कटने वाला तो कटेगा। अब देखो 4 और 5 को मैं जोड़ूंगा, 4 और 5 जोड़ूंगा, कितना है ना? 9। अब 9 3 से कटेगा, तो मतलब ये भी कटेगा 3 से काट के। देखो ध्यान से, 3 एक कम, कितना बचेगा इसके अंदर से? 1 इधर जाएगा, क्या बचा? 15। 3 बचे, ठीक है ना। अब देखो दोबारा, अभी 3 से कटेगा, 3 बचे और ये 5, तो इसके फैक्टर कितने निकल के आए? 2 3 3 और 5। देखो वही तरीका इससे भी आया, वही देखो। एक बार 1 2 था, एक बार 1 2 आया, 2 टाइम 3 था, 2 टाइम 3 आया, 1 टाइम 5 था, 1 टाइम 5 आया। तो ऐसे ना करके कभी कभी ना ये नंबर, ये भी इजी है, बट कभी कभी आप जब क्वेश्चन में एग्जांपल रख दीजिए, ये आपको ब्रेक करने में दिक्कत देगा। इसे मैं कैसे करूँ? इससे बढ़िया आप ऐसे कर लो, ठीक है, समझ में आया? तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपको। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाओ, इसका एक क्वेश्चन और मैं मालूम, इसका क्या निकालना आपको? अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाओ इसका। अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाओ। करने का तरीका क्या होना चाहिए? नहीं, दोनों ही तरीके से, तैयार तरीके से बोलो। ईचर नहीं, इससे निकाल के दिखाना, ठीक है? नहीं, हाँ करो से करो। क्वेश्चन क्या लिखना है आपको?
इसका मुझे इस वाले क्वेश्चन को मुझे अभाज्य गुणनखंड निकाल के जाओ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड पढ़ा रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तरीका क्या होना चाहिए, ये वाला, इस वाले तरीके से निकाल के दिखाओ, इस वाले तरीके से नहीं, ठीक है, इस वाले तरीके से निकाल के दिखाओ। ये रहा नंबर, इस वाले तरीके से नहीं निकालना है, इस वाले तरीके से निकालना है। तो जब वाला क्वेश्चन कर लोगे तो इस वाले तरीके से क्या होगा, इसका मुझे क्या निकाल के दिखाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाओ, अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाओ। नहीं आता आपको, नहीं आता, आता नहीं, इसको आधा कर देंगे बड़ा था। पहले देखो ना, 2 से काटा, 2 से काटो, यहाँ पे जो 2 से काटा ना, उसको आधे कर दो, नो को अलग कर देखो करो ना, जिसको आता करो, दो, नो को अलग कर जिसको नहीं आता देखो। हाँ जी देखो, सबसे पहले मैं काटने के लिए 2 पे जाऊंगा, सबसे छोटा नंबर जिससे कटेगा 2। अब देखो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 का नियम मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 या सम संख्या होनी चाहिए। 0 आपका सम संख्या है कि नहीं, इवन नंबर है कि नहीं, या 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, लास्ट में 0 आ रहा है तो मतलब पक्का 2 से कटेगा। अब मैं 2 से काटेंगे इसको, 2 की टेबल करेंगे बढ़ू कि 9 या 9 के पास आए तो 2 चौक 4 बार में बढ़ू कितना हो जाएगा 8। कट इसे काट रहा हूँ, मतलब आधा कर रहा हूँ, उसका याद रखना, मैं इसे काट रहा हूँ। 2 की टेबल कितने पे बढ़ू कि कितना है 4, 9 आए, 9 के पास आए तो 2 चौक, अब देखो ऐसे पढ़ना है, कितना पढ़ू, कितनी बार में जाएगा 4 टाइम में, कितना आएगा 8, कितना बचेगा 1, ये बच गया ना। तो मैंने ये 4 मैंने लिखा है यहाँ पे, 2 चौक 8, समझ में आई। अब इसमें कितना बच गया यहाँ पे, 1 बच गया, 1 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा 18 के पास, तो अब देखो 1 बच गया ना 18, तो ये 18 हो जाएगा, समझ में आए। अब इसको काटो, 2 की टेबल कितनी बार होगी, 18 आए, 9 बार में पढ़ेंगे, 6 बार में पढ़ेंगे, कितना बचेगा 0, तो ये वाला 9 यहाँ लिखो हमें, समझ में आया। 0 बचा और ये 0 बच गया और ये 0 रहा, समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला 0 रह गया, ये वाला 0 रह गया। भैया आपने 8 9 से कैसे करा, ये 3 से कटे, 9 8 से कैसे करा, हाँ समझ आ गया, 1 6 काट दो तो आधे कर दिया उसको, नो को अलग कर आधा करो या ना करो, काटना आना चाहिए आपको बस, ठीक है ना। अभी दोबारा देखो, लास्ट में 0 है तो अभी 2 से कटेगा, अब मैं सारे नंबर को 2 से काटूंगा। दोबारा देखो, लास्ट में कितना है 4, 2 दूनी 4, 0 बचेगा, कितनी बार में गए 2 बार में, अभी बचा 9 काटना मुझे, 2 चौक 8, कितना बचेगा 1, कितनी बार में गया 4, ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, 0 का 0, आप देखो को 1 बच गया ना, हाँ और यहाँ पे ये इसमें से बचा 9 में से 1 बचा है, हाँ ये 1 कहाँ जाएगा 0 के पास में, कितना आ जाएगा ये 10। देखो समझो ध्यान से, यहाँ कितना बचा मेरे पास में 1 यहाँ बच गया, अब यहाँ पे मेरे पास 9 तक तो मैंने निकाल दिया था, ये 0 बच गया ना, 0 मैं यहाँ ले जाऊंगा। अब इसे काटो, 2 पंजे 10, तो इसके कितनी बार में गया, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं अब उसको ऑरली समझाता हूँ, पहले अभी तो इतना समझना, अभी और समझाता हूँ, समझो ध्यान से। 2 की टेबल में कितनी बार पढ़ूँ कि 9 आए, ये 9 के पास आए तो 2 चौक 4 बार पढ़ूंगा, 8 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कितनी बार में गए 4 बार में, 4 लिखा, इसमें से कितना बच गया 9 में से 8 आया ना, 2 चौक 8, ये नहीं आया तो आपको ऐसे कर लो, टेंशन नहीं ना, हाँ है ये तरीका आ रहा है, क्योंकि अभी आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आपको माइंड कैसे सोचना है, ये तरीका आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान समझो, अब मैं देखते हैं ये नंबर कैसे करेगा। अब देखो 2, अब तो 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में क्या आ गया विषम संख्या होगी, विषम संख्या 2 से कटती है नहीं। अब मैं 3 पे जाऊंगा, 3 का नियम क्या कहता है मेरे पास में कि 2 3 और सबको जोड़ दो, 2 4 और 5, कितना हो गया 11, 3 से कटेगा, नहीं भैया, मतलब ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा। 4 का नियम क्या कहता है आपका, लास्ट की 2 संख्या है, लास्ट की 2 संख्या 3 से करनी चाहिए, 4 से करना चाहिए, लास्ट में क्या है 2 संख्या 45, अब 4 एकम 0, 4 एकम 1 बच गया, मतलब ये भी 4 से नहीं कटेगा। अब 5 का, अब 5 का नियम आपको याद है, लास्ट में क्या है 0 या 5 में 5 से कटेगा। अब कितना है
24 ऐसे करो सर 250 किसे काटना है 5 से 5 से कम सॉरी 5 चौक 20 2 से कटेगा नहीं 5 से तो मैं दोनों में लूंगा कितना बचेगा 4 और ये कितना बचेगा 5 समझ में आ रहा है 5 नहीं 0 बचा तो कितनी बार में गया 49 ठीक है आप देखो ये नंबर 49 आपको पता किसी की टेबल में नहीं आता सिर्फ एक की टेबल में आता है वो है 7 का नंबर कितनी 7 टेबल कितनी बार होंगी सिर्फ 49 है 7 तो 7 49 7 7 जा कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा ऐसे निकाल लो जब 7 7 49 और फिर अब मुझे 7 बचा 7 कम 7 समझ में आ रहा है इसका फैक्टर निकालो क्या निकला 9 का प्राइम फैक्टर निकालना किससे कटेगा 2 से 5 से 7 से और 7 ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया समझ में आया कि नहीं आया आ रहा है चलो एक नंबर को छोटा सा देता हूँ फिर उसके बाद आपको ये मैं आप कर दूंगा आप कर दोगे ना तो ये लो 38 एक नंबर है इसे लिख के दिखाओ मैं आता 38 छोटा दे रहा हूँ फिर ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाओ ये 38 का 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाओ if a number is divisible by 2 co-prime number काटना में स्टार्ट करेंगे पहले 2 से नहीं कटेगा फिर 3 से 4 से 5 जोड़ना नहीं है सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है बोलो मेरे दोनों का अलग क्यों लिखा दोनों एक साथ में 38 एक साथ में दोनों का अलग हाँ दोनों एक साथ में अलग अलग क्यों जोड़ो 3 को अलग जोड़ रहे पहले इनको जोड़ना जोड़ना नहीं है हाँ? नहीं गलत है बेटा अभी के साथ में अब 34 से कैसे आ गया 2 से डिवाइड करो 34 कैसे आ गया दोबारा डिवाइड करो दोनों को सोचो एक साथ में दोनों एक साथ हाँ ये 38 है दोनों अब दोनों 38 है पहले ये 3 और 4 3 और 8 नहीं है ये दोनों एक साथ में 38 है अब काटो इसे आप तो गाँव में इतने मजे ले रहे थे यही सब चीज़ करा कर गाँव में मजे ले रहे थे इतनी जल्द काम तो था नहीं आपको गाँव में चले गया पढ़ाई के समय में लेकिन दिक्कत होता है कल साइंस करूँगा कल साइंस की बुक लेके आना छोटा नंबर ले सकते हैं 38 से छोटा क्या नंबर लोगे तो काटने नंबर हो जाना चाहिए कितना है फैक्टर कितने आ रहे अच्छा 2 और 9 मल्टीप्लाई करके लिखो सही है मल्टीप्लाई करके लिखो ऐसे 38 है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 90 अब देखो मैं तो काट रहा हूँ हाँ मेरा सही गया सही है तो बड़ी देर के बाद बोले देखो ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा 2 से नंबर कटेगा अब देखो ध्यान से देखो ऐसे हमें पता लास्ट में 8 है तो मतलब 2 से कटेगा 2 एक कम कितना बचेगा 1 और 8 ठीक है ना अब 18 बटना 2 9 जा 18 कितना बचा कितनी बार में गया 19 टाइम में तो 2 से काटो कितना आ रहा है यहाँ पे सन में आया ये आ गया सन में अब 19 किसे कटेगा 19 को प्राइम नंबर है इन्हें बोलेंगे हम क्या नाम है हम इसे बोलेंगे प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं एक 19 से कटेगा बस ये 19 से कटेगा तो इसका फैक्टर कितना आ गया इसके 2 समझ में आया कि नहीं आया अब मैं थोड़ा हल्का सा बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाए ये लो इसे इसको करके दिखाऊँ बड़ा नहीं सही दे रहा हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं दिया जनरेटर
काटना सीखवा दी। काटने चाहिए यार। आपने 2 को 38 से कैसे काटा? 38 से कैसे काटा? डिवाइड देखो वहाँ कैसे करा है पूरा 2 से। हाँ समझ गया। 2 एक कम 2। अब देखो 2 दूनी 4 बोलूंगा जब मैं तो ज़्यादा 3 से ज़्यादा चला जाएगा ना मेरे लिए वो तो। हाँ तो छोटी चाहे 3 आए चाहे 3 से छोटा आए तो 2 एक कम 2 ही आएगा, एक ही बार में जाएगा। आज आपकी क्लास में सिर्फ यही करा पाऊंगा मैं, टाइम लग जाएगा ना तो। क्या फैक्टर निकले इसके बताना। ठीक है बोलो। हाँ जी आपके क्या निकले? रुका मैं खड़ा ही दिखा दे क्या मिस्टेक बता भाई। क्या बात है आपके कितने बार क्या दिखाओ क्या करा दिखाओ देखो तो क्या किया आपने दिखाओ क्या किया आपने काटा कैसे ये कैसे है अरे ये बचेगा तो बचेगा बचे कितना इसमें से काटे जो अच्छी आया एक बच्चा तो ऐसे आया नहीं आएगा कितनी बार में जाएगा क्या वो बता रहा हूँ। हाँ जी देखिए और टाइम हो गया राजकुमार देखो भैया मैं बताऊं आंसर क्या है? आप बता दो पहले देखो ये 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ जी दो? ये 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। जाएगा। आप देखो ये 2 से जाएगा मैं 2 से जाएगा लिखना कौन सा ध्यान देना मैं बार बोल रहा हूँ। अब 2 की जगह कितनी बार होगा कि 7 आए 7 तो छोटा है तो भाई 6 तो है 3 बार हो 2 3 कितना बचा 1 और 1 2 ठीक है। अब देखो कितने बार बढ़ो कि 12 है या 12 से छोटा है तो 2 6 0 बचा कुछ तो बचा नहीं तो कितना मुझे ये वाला लिखना है कितना आया समझ में आया ये वाला लिखना मुझे ना कि ये वाला। अब देखो अभी भी इवन नंबर सम संख्या था अभी भी 2 से कटेगा। अब 36 काटो 2 एक कम 2 दूनी 4 तो ज़्यादा पड़ जाएगा 1 और 6 2 अठे तो कितना आएगा ये वाला। अभी भी इवन नंबर है सम संख्या तो अभी भी 2 से कटेगा 18 काटो 2 नहीं तो कितने बार में गया 2 बार में।
अब बता 9 कितने कटता है? 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 तिया कितनी बार में, कितनी बार में कटा है? 3 बार में कटा। अब 3 एकम समझ में आ रहा है धीरे? अब देखो 72 को मैं क्या लिखूंगा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ हाफ 2 से कटेगा तो हाफ हो जाएगा, नहीं हर बार हाफ ही होगा। चलो इसका करके दिखाओ 28 का। ये तो अचानक करके दिखाओ, आज इसी में टाइम जाएगा मेरा सारा। मैंने स्कूल में जाके एक्साइटेड हो रहा है। If two number given are divided by a number, if two given number are divided by a number, then the difference are divided by a number. ठीक है, फैक्टर ना हमेशा तक लिखा करो, नीचे लिखा करो, ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आंसर नहीं लिखेगा। तो लिखो नीचे कहाँ फैक्टर सही है आपका। हाँ ठीक है, ओ माय गॉड ये 6 से आएगा। 2 की डिवाइड कितनी पढ़ूँ? 30 7 14 है, 7 बाद में पड़ेगा, 2 7 14 7 आएगा, फिर 7 से जाएगा डायरेक्ट। अभी गलत राजकुमार आर्यन क्या हुआ? सही है, आज मजे में फिर उधर बोल दिया मैडम ने, ठीक है फिर ना 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 क्या कर गलती होगी, क्या टेंशन? काटो थोड़ी ना, काटूंगा थोड़ी ना मैं आपको भी गलती हो जाएगा, डरते कहाँ हो? आंसर कहाँ लिखा है? सही है तो बेटा इधर ये तो ये वाला काम रफ में है, साइड में किया करो, ये काम असली सही इधर लिखा करो। इसका फैक्टर लिखो, तो लिखो 28 लिखो और फिर सामने लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। हाँ जी आपका देखो, इधर देखो ये 2 से कटेगा, वो काम ना रफ में किया करो साइड में, बिल्कुल सटा सटा के मत किया करो जो डिवाइड। 2 एक कम। अब देखो मैं जल्दी करता हूँ, यहाँ पे ना आपका करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। मैं 2 की कितनी पढ़ लूँ? एक बार 2 एक कम 2 की कितनी पढ़ूँ? 8 है, 2 चौक। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 28 है, 14 दूनी 28। एक एक करके भी कर सकते। हाँ अब 2 की कितनी बार पढ़ूँ? इवन नंबर है कि नहीं है? सम संख्या है, तो देखो 2 से कटेगा, 2 सत्ते फिर 7 एकम, तो क्या फैक्टर निकले इसके? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। मेरा भी सही है। हाँ बस लिखा नहीं आपने वहाँ पे, और थोड़ा जो काम होता है रफ में किया करो साइड में, ठीक है? अब धीरे समझ में आ रहा है? अब बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, नहीं रुको तो। अब मैं दे रहा हूँ आपको, अब थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़े पे जा रहा है, फिर छोटा समझ गए। अब इसका लिख के दिखाओ 150 का। अब धीरे समझ रहे हो ना क्या करना है आपका? समझ में आ रहा है ना क्या करना है? तो अब धीरे थोड़ा बड़ा बड़ा करो, धीरे सब आना चाहिए। हम इसमें क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनफल हम इसे बोलते हैं, जो कर रहे हैं सब। वन से क्या करोगे? 1 से हमेशा करता हूँ, 1 वाला देखते ही हूँ। 1 से बिल्कुल नहीं आएगा, अगर मैं इसे 1 से करूँ 150 तो आएगा, फिर मुझे काटने पड़ेगा। तो 1 से की देखें, डायरेक्ट 2 से स्टार्ट किया करो, देखना 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखो, 3 से नहीं कटेगा, 4 से देखो, 4 से नहीं कटेगा, 5 से देखो, ऐसे बढ़ते जाओ आगे। जो देख के आपको पता चलना चाहिए लास्ट में इवन संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा, कुछ भी हो जाए। क्या हो गया?
अभी तो मैं सब स्टार्ट दे जितने भी नंबर यहाँ मैंने देखो 5 से ना मतलब 15 को ना 5 से काटा मैं तो आया 15 को 5 से काटा 3 आया। हाँ तो फिर मैं वापस कैसे जाऊंगी? कहाँ पे जाना होगा? 0 पे 0 कॉपी कर दो। 0 नहीं बचा मेरा। चलिए ये 0 बचा ना, हाँ 0 तो कॉपी करो यहाँ से। और बता दूँ आपको, यहाँ तो नहीं आएगा, हाँ। तो 3 तो यहाँ आएगा ना, हाँ और यहाँ 15 आएगा, 15 आएगा। जल्दी करो। भैया आंसर है 3। ठीक, बहुत ही गलत आंसर है। भैया काटा ही नहीं आपने, काटा ही नहीं ढंग से, बहुत ही। आप बताओ, मैं आपने दोबारा काट 28 के फैक्टर के यहाँ 3 आए, हाँ यहाँ आपने 72 के फैक्टर की यहाँ पे 4-5 फैक्टर आए, आप 150 का कर रहे हो, डबल उसका कर रहे हो, तो आपके फैक्टर से 3 आएगा। भैया मैं करूँ हाँ तो करूँगा, समझ में क्यों नहीं आया? ऐसा मारो घुमा जाएगा पूरा, दिमाग खाली है। नहीं कह रहे भारी है। अरे नहीं कोई नहीं जल्दी करिए, भारी है। एक अभी थोड़ी ना मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। उतार हाँ 0 तो उतरेगा, उसमें बचेगा तो 15 हाँ ये सीधे नहीं करा और 0 को 0 से काट 0 से 0 रहेगा। अगर कुछ हासिल है तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हासिल नहीं जा रहा, कुछ कैरी नहीं जा रहा, तो 0 को 0 उतरेगा वो। अब जैसे मैं यहाँ देखो 2 से कटेगा तो 14 आएगा, 14 आएगा, 2 के बाद 7 को 14 आएगा, तो एक बच जाएगा 15 में से, 15 में से एक बच जाएगा। सीधे 5 से कर दिया। हाँ तो फिर दौड़ के गए दौड़ के हाँ ठीक है, 25 आएगा, तो कितने का पड़ोगे? 2 3 एकम 3 3 दूनी 6 कहाँ गए? 2 है ना, 25 आ रहा है, 15 दे। हाँ वही तो ठीक है, अब आ गया बाकी आपका ठीक है। नीचे बस वहाँ से जो अपने 25 नहीं लिखा ना, 25 लिखा ना, तो वहीं से गड़बड़ी हो गई, तो 25 आगे 5 से कट जाएगा डायरेक्ट जाकर, 5 पे 25 5 पे 25 5। भैया बोलो मेरा क्वेश्चन निकला है क्या निकला? 7 हाँ 7 बस 7 निकला है सर, नहीं 7 फैक्टर निकले हैं। हाँ दिखाना फैक्टर, देखना कि कौन कौन से फैक्टर निकले हैं। दोबारा गलत निकलेगा क्या? और क्या निकलेगा ही, क्या होगा तो भाग कर दिया ऐसे बात कर दी। भाग कर दी वो सीधा आंसर लिख दिया नीचे। आपने जब भी बोला वो कैसे है ना? देखो भैया मत भैया हैं, अभी मत भैया तो मत बता मेरा भी करवाना है। बेटा अभी 2 जने मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भी देखो ना, कुछ इनका उसके फ्रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी मेहनत करें। इन एक गलती करी इसकी ऐसे नीचे नहीं करते हैं ना, शुरुआत में सही करी थी, धीरे आएगा। अब फर्स्ट टाइम हो जाए ना, इसलिए दिक्कत ही है, धीरे धीरे समय हर चीज़ आएगी धीरे। और याद है ना, हर बार नहीं जरूरी कि 2 से कटेगा, अगले नंबर में कुछ ऐसे नंबर होंगे भैया अभी 150 को तो नहीं जोड़ेंगे ना, जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 को ही खाएंगे। हाँ सिर्फ 2 ऊपर से फैक्टर लिखेंगे, सिर्फ 2 तो ये तो आया, ये बता 20 में आता है भैया मेरे को वो काटा पीती हो गई है। गलत है, बता रहा हूँ कैसे करना है। ही गलत है, बता। ये 25 कैसे किया? अरे उसने किया, आपने किया तो क्या? मैं देखो देखो तो मेरे ध्यान से, जब मैं समझाता ना टॉपिक, जब समझाता ध्यान समझा करो। लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, हाँ चलेगा अब देखो 2 से अरे कटेगा, 0 तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। अब देखो दोनों को मिलाऊंगा, 2 का बड़ा कितनी बार बोलूँगी, 15 या 15 छोटा, 17 7 14 आएगा, 2 सत्ते कितना बचेगा, 1 और 1 0,
ठीक है ना। अब दो का टेबल कितनी बार पढ़ूंगी 10 आए 5 10 तो कितना आया यहाँ पे 75। ठीक है समझ में आया यहाँ तक। अब मुझे लिखना ही है 2 से कटेगा है नहीं। अब मैं 3 से देखता हूँ 3 का नियम क्या बोलता है दोनों को जोड़ो तो 7 और 5 पे जोड़ूंगा तो आ रहा 12 12 3 से कटेगा 2 से कटेगा इसमें तो नहीं आ रहा ना। यहाँ 2 से कटने के लिए यहाँ पे सम संख्या चाहिए मगर यहाँ पे सम संख्या नहीं है तो मतलब 3 पे जा रहा। 3 का नियम क्या बोलता है दोनों को जोड़ो। तीनों को जोड़ने के लिए मैं इनको जोड़ूंगा कितना आ रहा 12 तो 12 3 से कटेगा तो 3 का नियम यही बोलता है तो 3 से कटेगा। हाँ जी अब हो गया अब तो हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ध्यान से यही गलती कर रखी है लोगों ने 3 कम 3 3 दूनी इसमें से एक बचेगा ठीक है फिर 3 पंजे कितना आएगा ठीक है। आप देखो आप देखो 25 आया 25 से लास्ट में 5 दिख रहा है तो आपको पता है कि 3 से कटेगा नहीं लास्ट में 5 दिख रहा है 5 और आया 5 पंजे 5 पंजे। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 150 ही आएगा। ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये इसके फैक्टर निकले। आप बोलोगे जब इनको मल्टीप्लाई होगा देखो इनको 25 इन दोनों में 5 5 जा 25 और ये कितना आ रहा है 6 इन दोनों मल्टीप्लाई कितना 6 आ रहा है 25 6 का 150 ही होता है 25 की टेबल आएगी तो नहीं ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जो उसका फैक्टर निकल के आएगा। अब देखो जो क्वेश्चन दूंगा जो नहीं कि हर बार क्वेश्चन 2 से कटेगा तो शुरुआत 3 से भी सकती है चलिए 4 से भी सकती है ठीक है। तो जो नहीं का हर बार क्वेश्चन 2 से कटेगा। अब मैं एक नंबर दे रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आ गया ना अरे अभी कहाँ आया अभी तो करो एक मिनट ये करके दिखाओ अगर आप माइंड में सोच सकते हो तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम अगर डायरेक्ट में डिवाइड ना करो अगर आपको आता हो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। अब पहले देखो ये एक को काटेगा दोनों को काटेगा क्योंकि एक तो छोटा है इससे तो दोनों मिला के करेंगे तो 2 की टेबल दोनों को मिला के पढ़ो कितना होगा 15 2 की टेबल कितनी बार पढ़ो कि 15 या 15 छोटा है 7 बार पढ़ूंगा 2 सत्ते 2 सत्ते 14 इसमें से बचा 14 था यहाँ 15 था 14 आ गया तो एक बच गया एक किसके पास जाएगा 0 के पास कितना हो जाएगा 0 मिला के 10 अब 10 हो गया तो 2 का बड़ा कितनी बार उसकी 10 आए 5 10 ऐसे भी आ सकता है। अब बस माइंड में सोचना पड़ेगा आपको मगर आप पहले डिवाइड करना सीख लो पहले अच्छे से कितना बड़ा कर सोचा है कि मैं यार क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ जी कितना आ रहा 52 नहीं कुछ और बता नहीं अब देखो पहले 2 से कटेगा हाँ मेरा कट रहा है 2 से कट रहा है हाँ। अरे वाह मेरा नहीं कहाँ से कटेगा 5 लास्ट में 5 है इवन ऑड नंबर है अच्छा। और ऑड नंबर में 2 से कटता ही नहीं तब 3 पे आ जाओ 2 से क्यों काट 3 से 3 करने का सबको जोड़ो 1 + 0 1 + 5 6 6 3 से कटता है हाँ हाँ तो फिर कितनी कटा 3 से कट रहा है ना 3 और ये क्या है अगर बात करते हो मेरे 35 कितना अभी 3 से कटेगा 35 3 का नियम क्या बोलता है दोनों जोड़ो 3 और 5 कितना हो गया 8 3 से कटता है 8 3 की टेबल आता है 3 3 9 तो ठीक है काट देती हूँ अब मेरा 5 से कट
भैया 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 मैंने 2 लिख लाए। ठीक है तेरे कितने लिखे हैं? भैया मेरे को ये समझ नहीं आया। भैया हाँ मैं पहले बहुत छोटा था। क्या है? हुआ है। हाँ धीरे से कर रहा है अब धीरे से टेबल में इन दोनों को पढ़ोगे ना दोनों को मिला के पढ़ोगे ना 10 सबको लिख लिया अब 3 की टेबल में किसको लिखा है यहाँ पे 6 किसको लिखा आपने यहाँ पे 6 का मतलब है कि अभी 3 से कटेगा अब मुझे इसी को काटना है इसको 3 से काटना है यहाँ पे 105 लिखो डायरेक्ट 105 यहाँ पे लिखो 6 मत लिखो 105 लिखो है ना अब काटो 3 से इसको 3 3 10 है तो 3 3 9 है 3 बार में आएगा हाँ जी देखो मैं करा रहा हूँ देखो ध्यान भैया से आप क्या किए? अभी नहीं आया आपको देखो ध्यान से भैया चाहते हैं। हैं ये आ गया ये हाँ ये जी। चाहते हैं। आपको पता है 3 से कटेगा हाँ। अब देखो 3 से कटने करेगा ये 3 है ये 1 है और ये 3 है कटेगा नहीं तो दोनों को मिला के करना पड़ेगा मुझे कितना हो गया 10 3 की जगह कितनी पड़ोगी 10 आए 10 से नीचे आए तो 3 तियां अब बता मैं 4 पे क्यों नहीं ले सकता मैं इसको 4 बार में क्यों नहीं पढ़ सकता क्योंकि 4 तो 4 आना पड़ो 12 आएगा और 10 से बड़ा 12 तो हो नहीं सकता तो छोटा ही पढ़ते हैं 12 नहीं पढ़ते इसलिए 3 ये कितना आ गया 9 अब इसमें 10 में से 9 जाएगा 1 और 1 3 पंजे कोई बचा ये 5 से आएगा तो 3 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा अभी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से कटने के लिए देखूंगा 3 और 5 को भी जोड़ूंगा कितना आएगा 8 8 3 से इनको जोड़ूंगा तो कितना 8 8 3 की टेबल में आता है तो नहीं आता अब लास्ट में 5 है तो मैं डायरेक्ट 5 उठाऊंगा 5 सत्ते 35 और फिर 7 से तो इसके कितने वेक्टर है 3 5 एक ही सही है सबसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके टॉपिक के बारे में सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ लगातार आपको करने के लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे लगातार जब बस आप करते जाओ यहाँ पे ठीक है मुझे 10-12 जोड़ ही दूंगा ताकि होमवर्क के लिए हो जाएगा ना आपके वो है ना क्यों मेरा फोन नहीं है क्या वो पॉजिटिव है कि मेरा नहीं कह रहे भैया नाश्ता डालने के लिए देखो ये आपके लिए घर के लिए काम है ठीक है घर पे भी काम ये मैं उधर बैठ सकता हूँ। बिल्कुल 245 लो 1 मिनट के लिए पूरा 2 3 4 5 ऐसे ही करना है पूरा। बिल्कुल सबका क्या निकालना है क्वेश्चन लिख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आवाज यूनिट निकालना सबका हाँ आपके पास क्या 200 यस भैया कहाँ सब 45 भैया एक जगह इकट्ठे हो गए। इधर गए दूर आओ पास और करो ना। हां दूर दूर डिस्टेंस फॉलो क्या करो अभी नहीं रहा हट जाऊंगा बैठ जा पहले बैठ जाऊंगा हाँ तो बैठ जा जाके अभी मैं हट जाऊंगा 63 ये आपका हो जाएगा कितने दे रहे हो? अब रहने दो पूरा सेटिंग लगा दिया किसने ऐसा कॉपी कर लो आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा बाकी कल क्लास आगे हम कंटिन्यू करेंगे